गुरुजी के साथ आज बैठते हैं 15 मिनट और जीवन को बदल लेते हैं। ये जीवन बदल जाएगा। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी समझ विकसित होगा, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके जीवन को स्वयं खुद आप बदलने से ना रोक पाओगे। बस थोड़ी सी समय दो, थोड़ी सी समझने की कोशिश करो और थोड़ा सा यदि आपको उसमें फायदा लगे तो उसको फॉलो करो। आज का वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तमाम समस्याओं का मसला भी है, पूरी मसलाओं का हल है। जितना भी जीवन में मिर्च मसाला है, नमक है, छौंक है, बघार है, टूट है, फूट है, वगैरह वगैरह, इकड़म तिकड़म है, अकड़म बकड़म है, सारे चीज को यदि आप देखोगे तो उसका एक शानदार फार्मूला जीवन को इस बेस्ट करने का, जीवन को हंसी से भरने का, जीवन को खुशी से भरने का, खुद को प्रोडक्टिविटी बनाने का, खुद को एनर्जिक बनाने का, खुद को ऊर्जावान बनाने का, खुद को सार्थक बनाने का, खुद को सफल बनाने का, नितांत अपने लिए। आज हम जब बात करेंगे तो पूर्णतः हम स्वार्थी बन जाएंगे अपने हित के लिए। केवल केवल मैं और मैं और मेरा और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस इस पर आज हम चर्चा करेंगे मित्रों। 10 मिनट यदि आपके पास समय हो तो जीवन में मजा आ जाएगा। चलिए, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अपने से कब मिले थे? कभी एकांत में आपका अपने खुद से मिलन हुआ कि नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ है तो जरा सोचे कि आप कब से अपने से नहीं मिले, फिर क्यों नहीं मिले, नहीं मिलने का कारण क्या था? व्यस्तता था, जीवन में खुशी था, या जीवन में सुखी था, या जीवन में इतना आपाधापी था कि आप मिल न सके, या जीवन में इतना दुख था, या जीवन में इतना रुदन था कि दुख के पहाड़ थे, रुदन के पहाड़ थे, समस्याओं के पहाड़ अंबार खड़ा हो गए थे। आपके पैदा लेते ही क्या आप समस्याओं से घिर गए थे? नहीं, आप पैदा लिए तो क्या खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था, परिवार नहीं था, कुछ नहीं था? इस शरीर को पोषण के लिए इतना भी आवश्यक जो तंत्र गुजारना है, एक रोटी लेना है, एक छोटी सी बिस्तर चाहिए, एक छोटी सी कपड़े चाहिए, एक छोटा सा छत चाहिए, क्या इतने के लिए आपका पूरा का आपाधापी में गुजर गया? इतना महंगाई आ गया मित्रों, इतना व्यस्तता हो गया मित्रों। तो मेरे 90% मित्रों का एक जवाब होगा, अमूमन एक जवाब हुई होता है कि हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास टाइम नहीं मिलता। गुरुजी क्या करें, किस समय हम अपने अपने आप में बात करें, हम किस समय खुद के लिए चर्चा करें, हम किस समय अपने से मिले, वक्त ही नहीं मिलता। सुबह उठते हैं, काम धंधा में लग जाते हैं, काम धंधा से लौटते हैं, घर में खाना वाना खाते पीते हैं और फिर ड्रिंक्स ले लेते हैं, जो भी है, और जीवन की मौज मस्ती करते हैं, थोड़ी सी वासना खेलते हैं, और उसके बाद फिर हम बिस्तर हो जाने के बाद फिर न जाने कब फिर नींद पड़ चला जाता है और सुबह उठते हैं तो वही दुनियादारी है। यदि आप भी इस तरह से जीवन जीते होंगे मित्र तो जरा देख लीजिए। मेरे एक मित्र ने मेरे घर आया और उससे कहा कि भाई बसंत भाई, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ। तो मैंने कहा हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। अब जिंदगी में बहुत कम यूं ही मुझसे मिलने आते हैं, या तो आप अपने स्वार्थ मिलने आते हैं, या तो आपकी मतलब है तब मिलने आते हैं, या आपकी गरज है तब मिलने आते हैं, या फिर आपके पास कोई दुख आ जाता है, कोई दुख आ जाता है जिसका हल नहीं रहता है तब आते हैं, या तो फिर कभी घर में कोई खुशी का मौसम आ जाता है तो निमंत्रण देने आ जाते हैं। आप तो जिंदगी में यूं ही मिलने का कभी आपका कोई पास आते नहीं, बिना बहाना के आते नहीं है मित्रों। तब मैंने उनसे पूछा, आप मुझसे मिलने तो आ गए मित्र सखे, क्या आप अपने खुद से मिले थे? अपने से कब मिलेंगे? आप मेरे लिए तो वक्त निकाल लिए कि चलो बसंत भाई से मिलते हैं और ये इनवाइट कर देते हैं और उससे कुछ अपने मतलब के बातें भी साध लेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपका मतलब की बातें साधेंगे, जो आपके स्वार्थ को पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला है, जो आपके लिए ही है, जो आपकी मददगार है, जो 100% आपके स्वार्थ को पूरा कर ही देगा, ऐसा मास्टर, ऐसा शक्तिशाली, ऐसा पावर हब, ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र, ऐसा आपके पास एक ऐसा तिजोरी की चाबी जहां आपके अनमोल रतन भरे पड़े हैं, भैया आप उससे कब मिलोगे? तो उसने कहा मैं समझा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। आपने अपने हाथ पैर से मिला, सुबह हुआ, ऐना कंघी किए, ऐसा ऐसा कर लिए, कुछ कुछ अपने चेहरा को साफ सफाई कर लिए, बाल वाल भी बना लिए, कपड़ा वपड़ा भी ठीक ठाक कर लिए, जूते से भी मिले और आँख से भी मिले, और ऐसे करके आप दर्पण में देखा कि देखो तो मैं
कितना उम्र का हो गया, मेरा शरीर में क्या है, मेरे रंग क्या है, मैं गोरा हूँ कि क्या हूँ, कलूटा हूँ कि या अद्भुत है, मैं आकर्षक हूँ कि नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ कि नहीं, मैं सुंदर दिख रहा हूँ कि नहीं हूँ, कहीं मेरी 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 त्वचा में बुढ़ापा तो नहीं दिख रहा है, मेरी झुर्रियाँ तो नहीं आ गया, वगैरह वगैरह। आप खुद से मिल रहे हो शरीर से, आप शरीर से रोज मिलते हो, 1 बार 2 बार 3 बार। मन से भी मिल जाते हो कई बार तो। मन हुआ भजिया खाने का, खा लिया, बना दिया श्रीमती ने, खा लिया। मन हुआ कभी बाजार गए, चाट खाने का, खा लिया। मन हुआ कभी कभी गुपचुप खाने का तो खा लिया। मन हुआ कभी कुछ खाने का, खा लिया। मन हुआ पिक्चर देखने का, देख लिया। मन हुआ मॉल घूमने का, घूम लिया। मन हुआ किसी सैर सपाटे करने का तो कर लिया। मन हुआ आज आज एक मस्त पार्टी करते हैं तो आपने कर लिया। जीवन में बहुत सारी चीजें आप बीच बीच में मन का करते रहते हो, यद्यपि वो मन का नहीं रहता, पर आपको लगता है मन का है, आप उससे करते रहते हो, आप मिलते रहते हो। तो मित्रों, जब आप अपने खुद से नहीं मिलते हो तो फिर जीवन में समुचित विकास कैसे होगा? क्योंकि आपने अपना जीवन का 90% हिस्सा तो आपने खो दिया। तो मुझसे मिलो ना मिलो मित्र, आप अपने से जरूर मिलो। लेकिन अपने से कब मिलोगे? बोले कि मिला था ना, खुद से मिला था। तब मैंने पूछा कब मिले थे? बोले कि जीवन में ना बहुत दुख आ गया था, इतना इतना हानि हो गया था, इतना संकट आ गया था जीवन में कि ऐसा लग रहा था कि अब जीवन को समाप्त कर देने का है, अब मरना है, अब आत्महत्या ही केवल एक नजर आ रहा था। क्यों? कहाँ भागता मैं संसार से, कहीं भी जाता पीछे हो जाता, तो इस शरीर को ही छोड़ दो, ऐसा मन विचार आ गया। और तब मैं जब अपने खुद से मिला, अपने भगवान से बात करते करते मेरी आंखें लग गई, और मेरी आंखें लग गई तो मैं अपने आप से मिल गया और मुझे रास्ता दिख गया। अच्छा, कितने बरस हो गए होंगे? बोले कहीं 10-20 साल हो गया होगा, 20 साल के करीब हो गया खुद से मिले। फिर एक बार और मिला था अपने से। कब मिला था? जब घर में खुशी आया तो धन्यवाद देने के लिए मैंने अपने घर में, पूजा घर में गया, भगवान से कहा कि हे भगवान धन्यवाद, आप हमारे घर में सुख दे दिए। तो उसमें ऐसे मिला जैसे काम चलाओ, जैसे कि किसी दोस्तों को, किसी रिश्तेदार को कार्ड देना है तो किसी के घर में छोड़ के आ जाते हैं, बोलते हैं भैया इन इन लोगों को कार्ड दे देना, और वो आदमी, वो बंदा जाता है उसके घर में, कार्ड देता नहीं है, कहता नहीं है निमंत्रण है भाई साहब, आप हमारे घर में जरूर आएंगे, खुशियों की मौसम, ऐसा नहीं कहते। वो कार्ड को फेंक के चला जाता है वो, और आप दरवाजे पर उस कार्ड को रिसिप्ट कर लेते हो और आकर के पढ़ते हो। पढ़ने के बाद आप भी किसी कोने में रख देते हो, कहते हो मन महसूस करके, 1 मिनट ना आते बना मुझसे। आया वो भी किसी ने नहीं कहा कि हम निमंत्रण है, हम आपको स्वागत करने के लिए आए हैं, ये निमंत्रण कार्ड है भैया उसके तरफ से। बस ऐसे फेंक के चले जाते हैं। ऐसे ही कई बार हम अपने आप से फेंक के मिल लेते हैं, कई बार खुद को ऐसा धन्यवाद भी दे लेते हैं। तो मित्रों, जब तक आप किसी मतलब से अपने आप से मिलोगे तो उस दिन डिमांडिंग होगा, यानी उस आप भिखमंगे की तरह होगे। बहुत कम लोग थैंक यू के लिए मिलते हैं खुद से, लेकिन जो बंदा स्वार्थ ही सही, यदि थैंक यू के लिए वो अपने आप से मिलता है, धन्यवाद देने के लिए मिलता है कि जीवन में मुझको आपने परिवार दिया, जीवन में मुझको आपने धन दिया, जीवन में मुझको स्नेह दिया, जीवन में मुझको मोहब्बत दिया, जीवन में मुझको सफलताएं दी, ये सब के लिए धन्यवाद भाव के लिए, वो धन्यवाद करने के लिए दिया, खुद से मिलता है, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से। मित्रों, बीच बीच में फिर वो मिल लेता है। लेकिन जो बंदा सिर्फ दुख आने पे मिलता है, हाय मेरे शरीर में बीमारी है, हे भगवान, तो भगवान से मिलता है, गुहार लगाता है, तब भी खुद से नहीं मिलता। बहुत बड़े नुकसान हो गया, अब मेरे नुकसान का भरपाई कैसे होगा भगवान जी? तब भी वो अपने आप से नहीं मिलता, वो किसी भगवान से मिलता है जिससे उसका कभी परिचय नहीं है। बहुत बड़ी संकट आ गया है, तब भी वो खुद से नहीं मिलता, वो किसी न किसी चीज से मिल जाता है, अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, ज्योतिषी से, इनसे उनसे, किन्हीं से, पर खुद से नहीं मिलता। मित्रों, यदि आपको अपने जीवन में समुचित प्रयास करना है, यदि आपको जीवन में राय रत्ती भी, यदि आपके अंदर में एक जिज्ञासा है कि आपको भगवान ने एक महत्वपूर्ण समझ करके इस दुनिया में भेजा है, आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, आपके अपना एक एक सांस, एक एक समय, एक एक क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपका हाथ आपके लिए महत्वपूर्ण है, नाक महत्वपूर्ण है, कान महत्वपूर्ण है, विषय वासना के लिए लिंग महत्वपूर्ण है, हार्ट महत्वपूर्ण है, फेफड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपको महत्वपूर्ण लगेगा तो उनकी आप देखभाल करोगे। और जब उनके तरफ से आप इग्नोर कर दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर डैमेज हो जाएगा और आपका शरीर फिर आपको इग्नोर कर देगा।
तो आप अपने से मिलने में बहुत कोताही करते हो मित्र। दुनिया में मिलने का आपके पास समय हो गया, मेरे पास मिलने का समय हो गया, पर आप खुद से मिलने के लिए वक्त कब निकालोगे और क्यों नहीं निकालोगे और क्यों निकालोगे? ढेर सारी चीजें हैं। तो जब मैं दुख में हूं तो भगवान से भी मिलने जाता हूं, भगवान भी कहता है कि रोते का कोई साथी नहीं होता। यार आप रोते रोते आते हो और हर समय भिख मांगते रहते हो, तो वो लाइन में आप लग जाते हो। भिख मंगों की एक लाइन होती है और कभी कभी भगवान दुआ कर देता है, चवन्नी या धन्नी सिक्का फेंक फुका देता है, उछाल देता है, उनमें से कभी आपके झोले में आ जाता है। पर यदि आप खुद से मिल लो तो सीधा का सीधा भगवान के घर में आपका डायरेक्ट उससे मिलना हो जाएगा। आपको ये भिखमंगों की तरह से क्यारी लगाने की जरूरत नहीं होगी, खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। आपका सीधा डायरेक्ट उनसे लिंक अप हो जाएगा। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं आपके अंदर में हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ साथ सांस लेता हूं, मैं आपके साथ साथ सोता जागता हूं, मैं आपके हर दुख को अनुभव करता हूं, हर सुख को भी अनुभव करता हूं। लेकिन मैं अनुभव करने के बाद भी उस पर अटैचमेंट नहीं रखता हूं, मैं उससे जुड़ाव नहीं करता हूं, मैं पृथक रहता हूं। किसी दिन मुझसे मिलो तो अपने से जब मिलोगे, अपनी आत्मा से मिलोगे, तो अपनी आत्मा से मिलने के बाद ही फिर परमात्मा का दर्शन होता है मित्रों। तो गुरु आपको आत्मा के दर्शन कराते नहीं कराते हैं आप जानो। लेकिन आप यदि अपने लिए 24 घंटे में यदि 1 मिनट भी निकाल लिए खुद से हाय हेलो करने के लिए, खुद से बातचीत करने के लिए, खुद को समझने के लिए और खुद की औकात देखने के लिए, और आप कहाँ हो, आपका मन कहाँ है, जीवन कहाँ है, सोच कहाँ है, विचार कहाँ है, थॉट कहाँ है, जीवन शैली क्या है, किसके लिए ये आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पाना क्या चाहते हो, धन, प्रेम, शोहरत, तालियां, गालियां, मालियां, क्या चाहते हो। क्लियर रूप से यदि आप अपने मित्र को बताते हो कि मेरी तो ये तमन्ना है और मैं ये काम कर रहा हूं और मैं सोचता हूं ये मिल गया, आपका थोड़ा साथ चाहिए, बस आपका एक साथ चाहिए, तो फिर सिक्का के 2 पहलू हो जाते हैं, कर्म और भाव। यदि आपने इस बाह्य जगत से आपने कर्म किया तो अंतः जगत से यदि आपने परमिशन ले लिया, खुद के अंदर से अंतःकरण से यदि आपने मिल गए, अपने से परमिशन ले लिया, तो मित्रों फिर दुनिया का कोई भी कठिन कार्य आपके लिए कठिन ना होगा। क्योंकि तब आप हर चुनौतियों के लिए आप तैयार रहेंगे, हर अवसर को लपकने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप अपने से मिलते हो। और अपने से सुख में ना मिलो, अपने से दुख भी ना मिलो। हाँ, कभी कभी अवलोकन कर लो, निरीक्षण कर लो, परीक्षण कर लो, मूल्यांकन कर लो, योजनाएं बना लो। खुशी मिल रहा है तो ज्यादा समय तक इस खुशी को कैसे संचय करूं, उसका प्रोग्राम बना लो। यदि दुख में आ गए हो तो इस दुख का निराकरण कैसे करूं, इस बाबत अपनी समस्या का समाधान कैसे करूं, तो उस समस्या के समाधान बाबत भी मिल लो, सलाह ले लो कि इसका उत्तम समाधान क्या हो सकता है। तो इस तरह से मिल लिया करो। लेकिन इसके बावजूद आप रोज के रोज यूं ही मिल लिया करो, क्योंकि वो आपके यूं ही वाला मित्र है, आपको यूं ही वाला गुरु है, वो आपका यूं ही वाला वो परमेश्वर है, वो आपका यूं ही वाला वो सबसे ज्यादा मार्गदर्शक है, गाइड्स है वो, और सबसे ज्यादा आपके पास वो खजाना उसके पास है। वो उसको चाहे तो पल में आपको आपको खरबोपति बना दे। क्यों? आपके पास रूहानी पावर है, रूहानी शक्ति है, क्योंकि वह महान, वो परम पिता के साथ उसकी सीधा का सीधा लिंक रहता है, उसकी बात वो सुन लेता है, वहां तक वो पहुंचा देता है। डायरेक्ट प्रमोशन, बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सीधा आप उनसे मिलो, वो आपसे मिला देगा। सीधा आप उनसे मिलते हो, वो डायरेक्ट उनसे मिला देता है। वो एक तरह से ऐसा है, समझ जाइए कि उसके लिए कोई भी पहुंच से कोई दूर नहीं है, सब उसके दायरा में है, सब उसके पहुंच में है। मित्रों, ये ब्रह्मांड, ये शक्ति आपके अंदर में भरा पड़ा है। आप कभी अपने से मिल लिया करो। उसकी चेहरा ऐसे नहीं होता, उसकी हाथ पैर नहीं होते, उसकी आंख कान नहीं होते, वो आपसे ऐसा डायरेक्ट हाय हेलो नहीं कह सकता। लेकिन जब आंख बंद करते हो, खुद अंतर जगत में जब जाते हो, खुद से मिलने के लिए जब जाते हो, तो जो कभी कभी तो आदमी, एक मेरे मित्र ने कहा, गुरु जी आपने मुझे अच्छी फंसा दिया, अब तो मैं आपका बात मान करके मैं बड़ी संकट में आ गया हूँ। क्या हो गया? बोले मैं अपने से मिलने के लिए जब भी आंख बंद करता हूँ भाई, तो दुनिया भर की गटर मटर आ जाता है, दुनिया भर की गंदगी आ जाता है, दुनिया भर की रंग बिरंगी चीजें आ जाती है, और मैं मेरी विषय वासना आ जाता है, मेरे 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 वो क्या क्या सब कर्म धर्म आ जाते हैं। मैं तो बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ। अब कहाँ आप उसको फंसा देते हो, उसका तो कसूमर निकल गया होगा। मेरे मेरे मैं जिससे मिलने के लिए जाता हूँ उससे तो मुलाकात ही नहीं होता। तो मैंने बोला भैया ऐसा है कि आपके उस कमरे में
मान लीजिए एक सुई है और आपके कमरे में पूरा माल आपने क्या 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 फेंक के भर दिया है और आपको पता नहीं, तो खुशी की बात यह है कि आप सुई को ढूंढने के लिए शुरुआत तो कर रहे हो। तो जो भी सामने में आएगा, पहाड़, कचड़ा, मचड़ा, फचड़ा, लफड़ा, झगड़ा, जो भी है, आप उसको किनारे करते करते जब जाओगे, कमरा को खाली करते करते, साफ सफाई करते करते जाओगे, तो आपने इतना तो कर लिया ना कि आपने कमरा खोल लिया, आपने सफाई का काम शुरू कर दिया। अब आपने यहाँ शुरू किया है तो कल निश्चित तौर से आपको आपका वो सुई मिल जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म है, वो छोटा है, उसके लिए ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए किसी शेल्फ में, किसी कोने में, किसी बुक कहीं भी वो पड़ा होगा, तो आप ढूंढने का उपक्रम कर रहे हो, यही एक बड़ी बात है। और जिस एक ने आज शुरू किया है तो कल निश्चित तौर से आपको मिल ही जाएगा। खुशी मनाइए, जो दिख रहा है उसको ठिकाने लगाइए। समझ तो आ रहा है ना कि क्या क्या चीज़ें आपके कमरे के अंदर भरा पड़ा है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप रोज यूं ही मिलोगे, यानी एक ऐसा समझ लीजिए मित्र, यदि मैं अपने घर के पूजा कमरा में, जहाँ मैं हमारा अखंड दीपक जल जाता है, यदि मैं हम वहाँ रोज का रोज ना जाएं, रोज का रोज झाड़ू बुहारी ना करें, और दीपक का गुल रोज का रोज हम ना काटें, उसमें तेल रोज का रोज ना डालें, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि पूरा अंधेरा हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा, गुल इतना बढ़ जाएगा कि उसके प्रकाश, उसकी रोशनी की गर्माहट वहां तक पहुंचे नहीं, तेल खत्म हो जाएगा, और उस घर में, उस कमरे में गंदगी पसर जाएगा। अब अचानक मुझको किसी दिन ख्याल आएगा, अरे बाबा, मुझको तो उस कमरे में गए यार 80 साल हो गया है, और किसी को ख्याल आएगा भैया मैं तो 80 जन्म तक उस कमरे में नहीं पहुंचा हूं, और किसी को ख्याल आया भैया मैं तो 8000 जन्म तक के मैं उस कमरे में नहीं पहुंचा। अब अचानक उस कमरे में जाओगे तो कमरे का लाक लगा होगा, जंग लगा होगा, न जाने कैसे कैसे स्थितियां होंगे अंदर में, हो सकता है बदबू भी हो, मवाद भी हो, कचड़ा भी हो, पछड़ा भी हो, और आपका वो दीपक दिखाई न दे, वो प्रकाश गुल में दब गया होगा। तो आप राख को जब राख को हटाते जाओगे, तो उसके अंदर में कोई तो चिंगारी आपको मिलेगा, और जैसे चिंगारी मिलेगा तो फिर आग आग अपना काम फिर कर लेगा, फिर आपका ज्योत जल जाएगा, फिर आपका दीपक जल जाएगा, फिर प्रकाश हो जाएगा, और तब आपको सारा चीज साफ साफ दिखाई देगा मित्र। तो कभी कभी आप मिलते हो तो ये कमाल हो जाता है। आप यदि सप्ताह में एक दिन भी मिल लो तो ये कमाल हो जाता है, लेकिन यदि आप रोज मिल लेते हो तब तो फिर कमाल ही कमाल है। इसीलिए हमारे ऋषि चिंतकों ने इसके लिए बड़ा गजब का फार्मूला दिया था। क्या दिया था? बोले कि भाई आज आप उपवास रख लो। क्या उपवास रख लो? आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का व्रत कर लो। अच्छा, आज आज सोमवार है, आप शिव जी का व्रत कर लो। आज रविवार है तो आप सूर्य जी का व्रत कर लो। आज गुरुवार है तो आप बृहस्पति देव है तो आप अपने ज्ञान के लिए व्रत कर लो। तो ऐसा कुछ व्रत का विधान बना दिया ताकि आप हफ्ता में एक दिन मिल लिया करो। फिर कहा गया कि एक काम करो, एक दिन आप 15 दिन में एकादशी का उपवास कर लो। इसकी महिमा बड़ी है। आप जब एकादशी का व्रत करोगे, निर्जला व्रत करोगे, या खाओगे, कम खाओगे, तो उसी बहाने आप अपने को याद करोगे। अपने को याद करोगे तो फिर वहां मिलना होगा। अब मान लीजिए मेरा कोई बहुत परम मित्र है, परम सखे है, हम एक साथ पढ़ते थे क्लास में, बड़े लंगोटिया थे, और मुझको अचानक अचानक ख्याल आया अपनी बेटी की शादी पर कि मुझको अपने उस लंगोटिया दोस्तों को से मिलना जाना चाहिए, पूछने जाना चाहिए अभी है क्या। अब मैंने कार्ड छपवा लिया, उनका नाम लिख लिया। अब मैं अपने लंगोटिया दोस्त के पास गया मिलने, तो मालूम हुआ वो तो स्वर्ग को सिधार गए हैं। अच्छा, अब उनके बच्चों से मिला। फिर एक के पास गया तो मालूम हुआ कि वो स्वस्थ है, एक के पास गया तो मालूम हुआ बीमार है, एक के पास गया तो मालूम हुआ कि कहीं परदेश चली गए हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार, मैं इतने दिनों तक अपने लंगोटिया का ख्याल नहीं आया। हम लोग प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे, साथ साथ पढ़ते थे। अब इतने दिनों के बरस के बाद याद आया तो मैं वहां तक पहुंचा ना, पहुंचा, जो भी स्थिति है, जो भी गति है, पहुंचा। ऐसे ही जिस क्षण आपको अपना अपना अंदर का लंगोटिया आपको याद आ जाए कि अरे यार मैं तो अंदर बैठा हूं, मैं न जाने कब से अपने से नहीं मिला हूं, तो जैसे आपको अपना याद आएगा कि मैं हूं कहीं, मैं हूं, तो मैं हूं तो किस स्थिति में हूं, नहाया हूं कि धोया हूं कि नंगे हूं कि पुंगे हूं कि कपड़ा पहना हूं कि सोया हुआ हूं कि मूर्छित पड़ा हूं कि बदहाल हूं कि खाया हूं कि पिया हूं कि जागा हूं कि मौज मस्ती में हूं कि क्या हूं। आपको उसके बाबत में थोड़ा तो निगरानी होगा, ख्याल आएगा। तो पहले तो आप अपने को याद आ जाए, ये बड़ी बात। और जब याद आ जाएगा तो आप उसकी खोजबीन करोगे तो रास्ते में जो भी परेशानियां आएंगे उसको हटाते जाओगे, और जैसे जैसे हटाते जाओगे तो अपने से फिर मिलना आपका हो जाएगा मित्र। तो घूंघट के पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे, कबीरदास ने कहा मित्र।
और मैं ये कहता हूं, तुम अपने को याद करो, अपने को स्मरण करो कि तुम हो कहां पर। तुम अपने को खोज लो तो पिया तो मिल ही जाएगा, क्योंकि पिया उन्हीं के साथ साथ रहता है। दोनों की बड़ी पक्की वाली दोस्ती है, गजब की दोस्ती है। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा आलिंगित रहते हैं, लिपटे रहते हैं, चिपटे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। बहुत लव करते हैं दूसरे को, आत्मा और परमात्मा। बिल्कुल पिया एकदम चिपके रह जाते हैं, चिपकू लाल है, दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो मित्रों, यदि जिंदगी में कभी खुद को याद आ जाए, खुद को याद आ जाए कि मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रहा है, तो ये शरीर है, पर इस शरीर के पीछे मैं हूँ, तो मैं हूँ तो कहाँ हूँ भैया, मेरी क्या स्थिति है। उसी क्षण आप अपने से मिलो, और रोज करो यदि आप यूं ही मिल लो, कुछ समय निकाल लो। 24 घंटा बहुत होता है मित्र जीवन के लिए। 24 घंटे में 1 घंटा नितांत अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, स्वयं के लिए, खुद से मिलने के लिए, खुद को आई लव यू कहने के लिए, खुद को जांच पर रखने के लिए, खुद को नहाने धोने के लिए, खुद को कपड़ा पहनाने के लिए, खुद को गंदगी से बचाने के लिए, खुद को इत्र इत्यादि लगाने के लिए, खुद को महकाने के लिए, खुद को प्रकाश से भरने के लिए, खुद को शानदार बनाने के लिए, खुद को प्राणवान बनाने के लिए, खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए, खुद को हंसी से भरने के लिए, खुद को खुशी से भरने के लिए, खुद को अपने को ही मुस्कुराने के लिए, अपना अपना जब हम मेरा अंदर का इत्र खुशबू से भर जाएगा, मैं खुशी से लबालब भर जाऊंगा, मैं प्रेम से भर जाऊंगा, तो बाहरी दुनिया में तो मुझे मिलना ही मिलना है मित्र। तो खुद को पहले प्रेम कर लो, खुद को हंसी मुस्की मिला लो। हाँ, तो आप, उम्मीद है ये जीवन की ऐसी सलाह है मित्र, जो बंदा अपने से मिलता है, रोज मिलता है, बिना नांगा किए मिलता है, बिना लाव लश्कर का मिलता है, बिना पाखंड का मिलता है, बिना झूठ का मिलता है, बिना मुखौटे का मिलता है, वह बंदा अपने जीवन में कोई भी संकल्प उसका अधूरा नहीं होता। उसकी कोई भी साधना सिद्धि तक पहुंचे नहीं, हो ही नहीं सकता। एक साधना उठाएगा सिद्धि तक जाएगा, एक संकल्प लेगा वो परिणाम तक जाएगा, एक कर्म लेगा उसको 100% पूर्ण करेगा। यानी उसके हाथ में जादूगरी होगा, उसके जीवन में चमत्कार होगा, उसके वाणी में चमत्कार होगा, उसकी नजर में चमत्कार होगा, उसकी समझ में चमत्कार होगा, उसकी सोच में चमत्कार होगा, उसके दृष्टिकोण में चमत्कार से भरा होगा। यानी वो व्यक्ति अपने आप में चलता फिरता एक चमत्कार का कल पुर्जा होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ ब्रह्मांड की शक्ति जुड़ जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाता है रोज का रोज, यूं ही। तो आइए हम भी, आप भी अपने से यूं ही मिलने का एक प्रयोजन करें, एक नियोजन करें, फिर उसके बाद अपने स्वभाव में परिणत कर लें। जिस दिन आप अपने स्वभाव में शामिल कर लेते हैं कि मुझे सबसे पहले खुद से मिलना है, भाई बिस्तर में ही लेटे लेटे खुद से मिल जाओ, खुद से मिलो, उसके बाद आप जमीन में उठो, दुनियादारी में लगो, और रात्रि में सोने से पहले खुद से गले मिल जाओ, जादू की झप्पी लगा लो। क्यों? क्योंकि रात के बाद जगे ना जगे, इस शरीर की यात्रा रहे ना रहे, कौन जाने, क्योंकि हम अंतिम यात्रा में जा रहे होते हैं। तो उस समय खुद से मिल लो भैया, एक बार गले से मिल लो। अब मैं कभी भी, मान लीजिए मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो मैं अपने बाल बच्चों से मिल के जाता हूँ, और कहीं से भी बाहर से आता हूँ तो एक बार मैं पूरे परिवार से मिल लेना चाहता हूँ। ऐसे ही आप जब रात में सोते जाओ तो खुद से मिल लो भैया। इस शरीर का क्या ठिकाना, सांसों का क्या ठिकाना, कब रीता हो जाए, कब ये साथ ये बेवफा है साथ छोड़ दे, कब कहा जाए टाटा बाय बाय कह दे। किसी रात में सोए हैं, मालूम हो रहा है सुबह तक टाटा बाय बाय हो गए हैं। तो रात में जरूर मिलो एक बार अपने से, और सुबह जाग जाओ तो खुद को देख लो कि भैया हम रात में यार सोए हुए थे, आप कैसे हुए थे, आपका हालचाल क्या है। तो हालचाल जानने के लिए यूं ही आप मिल लिया करो। तो जिस दिन मित्रों आप यूं मिलोगे ना, उस दिन जिंदगी में मजा आ जाएगा। तो चलिए, अपने आप से मिलने के लिए हम खुद बैठते हैं, लेटते हैं, आराम करते हैं, पर अपने से मिले बगैर आज के बाद सोना नहीं है, ये संकल्प कर लेते हैं तो जिंदगी में चमत्कार आ जाएगा मित्र। देखना, निस्संदेह आपके जीवन में पहले पागलपन होगा, उसके बाद फिर जीवन में पा जाओगे, फिर गल जाओगे, फिर गल के पा जाओगे, बीज वृक्ष बनेगा, और वृक्ष फूल और फल से लदेंगे, और दुनिया में चमत्कार घटित होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।